आज बात बांग्लादेश की राजनीति के उस दौर की जिसने दशकों तक देश की किस्मत को तय किया। ये कहानी है दो ताकतवर महिलाओं की जिनकी दुश्मनी ने एक पूरे देश की कहानी लिख दी और फिर कैसे एक नाटकीय मोड़ ने इस पूरे युग को ही खत्म कर दिया। बांग्लादेश के एक बड़े अखबार प्रथम आलो की ये लाइनें खालिदा जिया की जिंदगी को आप कह सकते हैं एक तरह से बयां कर देती हैं। एक ऐसा सफ़र जो सत्ता की बुलंदियों से शुरू हुआ और फिर तन्हाई की खामोश गहराइयों में जाकर ख़त्म हुआ। और फिर 2025 के आखिर में जब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी आखिरी सांस ली तो ये सिर्फ एक जिंदगी का अंत नहीं था, ये एक पूरे राजनीतिक युग का अंत था। उनकी मौत असल में एक ऐसे दौर के ख़त्म होने का ऐलान थी जो सत्ता के एक ज़बरदस्त उलटफेर के बाद शुरू हुआ था। तो चलिए इस कहानी को ज़रा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक दुश्मनी ने एक पूरे देश की पहचान गढ़ दी। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है बैटल ऑफ द बेगम्स, यानी दो बेगमों की जंग। ये सिर्फ कोई आम सियासी दुश्मनी नहीं थी, नहीं, ये तो निजी जिंदगी की त्रासदियों से पैदा हुई एक ऐसी जिद थी जिसने दशकों तक बांग्लादेश की तकदीर को अपने इशारों पर नचाया। तो ये बैटल ऑफ द बेगम्स आखिर है क्या? दरअसल ये शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच चली उस कभी न खत्म होने वाली कड़वाहट भरी सियासी लड़ाई को दिया गया नाम है, जिसने बांग्लादेश की पूरी पॉलिटिक्स को जैसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी समानता है। दोनों ही महिलाएं अपनी जिंदगी में हुए बड़े हादसों के बाद राजनीति में आईं। खालिदा जिया अपने पति राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या के बाद, तो वहीं शेख हसीना अपने पिता राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद। और इसी दर्दनाक शुरुआत ने 1990 और 2000 के दशक में बांग्लादेश की सत्ता को इन दोनों के बीच एक पेंडुलम की तरह झुलाए रखा, कभी एक तो कभी दूसरी। लेकिन एक बात है जो शायद हैरान कर दे, इस गहरी दुश्मनी के बीच भी एक लम्हा ऐसा आया था जब ये दोनों एक थीं। ये बात है 1980 के दशक की, जब बांग्लादेश पर सैन्य तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद का राज था। तब ये दोनों कट्टर दुश्मन एक साथ खड़ी हो गईं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों का मकसद एक था, देश में लोकतंत्र वापस लाना। और हुआ भी वही। 1990 में इनकी मिलीजुली ताकत ने इरशाद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पर ये दोस्ती, या कहें कि ये एकता, ज्यादा दिन नहीं टिकी। 2000 के दशक के आखिर तक आते आते ये पूरी की पूरी लड़ाई एक तरफा हो गई। शेख हसीना की सरकार ने सत्ता पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि विपक्ष के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो सवाल यही उठता है कि जो लड़ाई कभी बराबरी की हुआ करती थी, वो अचानक एक तरफा कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेगम दूसरी पर इस कदर हावी हो गई? इसका जवाब हमें इन घटनाओं में मिलता है। देखिए, पहले बांग्लादेश में चुनाव कराने के लिए एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट यानी तटस्थ सरकार बनती थी ताकि चुनाव में कोई धांधली न हो। पर 2011 में शेख हसीना की सरकार ने यह सिस्टम ही खत्म कर दिया। इसके विरोध में जिया की पार्टी ने 2014 के चुनाव का बायकॉट कर दिया और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर 2018 में भ्रष्टाचार का एक केस उनकी सियासत के लिए आखिरी चोट साबित हुआ। उन्हें सजा हुई, जेल जाना पड़ा और इसके साथ ही उनका चुनावी करियर भी एक तरह से खत्म हो गया। और उनकी हालत क्या थी, जरा सोचिए। ढाका की एक पुरानी बिल्कुल वीरान जेल में वो अकेली कैदी थी। ये तस्वीर, ये मंजर उनके अर्श से फर्श पर आने का एक बहुत ही ताकतवर और दर्दनाक सिंबल बन गया। लेकिन उनकी कैद सिर्फ जेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ, नजरबंदी का। मार्च 2020 में उनकी सेहत जब बहुत बिगड़ने लगी तो उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन कई शर्तों के साथ। शर्त यह थी कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी और इलाज के लिए भी देश छोड़कर नहीं जा सकती। मतलब नाम की रिहाई थी, असल में तो ये एक तरह की नज़रबंदी ही थी जो सालों तक चली। अब खालिदा जिया की इस नज़रबंदी का असर ये हुआ कि पूरा विपक्षी जैसे बेजान हो गया। 2014 के चुनावों का बायकॉट, फिर 2018 के चुनावों में धांधली के आरोप, इन सब के बाद विपक्ष की आवाज़ लगभग दब चुकी थी। और जब एक मजबूत विपक्ष नहीं होता तो सत्ता का बैलेंस बिगड़ जाता है। शेख हसीना का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ गया और देश में लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे। और फिर जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, कहानी का अंत हो गया है, तभी किस्मत ने एक जबरदस्त पलटी मारी। इस लंबी कहानी का अंत भी उतना ही ड्रामाई था जितनी इसकी शुरुआत।
जिया की जिंदगी का आखिरी साल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और उसी के साथ खालिदा जिया को नज़रबंदी से आज़ादी मिल गई। फिर 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी केसों से बरी भी कर दिया। लगा कि अब उनकी सियासत में वापसी होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2025 के आखिर में 80 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते वो ये दुनिया छोड़ गए। 80 साल की उम्र में इतने साल कैद में रहने के बाद उनकी ये वापसी बहुत छोटी थी। ये एक तरह से आखिरी अलविदा कहने से पहले एक सांकेतिक जीत जैसी थी। तो फिर खालिदा जिया को किस तरह याद रखा जाएगा? क्या सिर्फ शेख हसीना की एक दुश्मन के तौर पर, या फिर एक ऐसे प्रतीक के तौर पर जिसने कभी हार नहीं मानी? जैसा कि प्रोथोमालो ने लिखा, उन्होंने समझौता न करने वाली नेता का खिताब कमाया था और यही उनकी असली पहचान थी, यही उनकी सियासत का निचोड़ था। एक मजबूत चैलेंजर से लेकर एक ऐसी नेता जो हर मुश्किल से लड़के खड़ी रहीं, उनका ये पूरा सफर असल में बांग्लादेश के पूरे विपक्ष की कहानी है, लोकतंत्र के लिए किए गए उनके संघर्ष की कहानी है। और उनकी कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाती है कि सत्ता की कीमत क्या होती है और आखिर में इस कीमत को चुकाता कौन है।